नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी अकेडमी में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं 2015 का प्रश्न पत्र हल करना DT+B का पीजीटी हिंदी। इससे पहले हम लोगों ने 2014 का DT+B का पीजीटी हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर हल किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, वो आप लोगों के काफ़ी काम आने वाली है। और इस सीरीज में भी हम लोगों ने 4 क्लासें कर ली हैं और आज हमारी 5वीं क्लास है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न पत्र है जो मैं आपको हल करा रहा हूँ, ये आप लोगों के आगामी जो परीक्षा है DT+B की पीजीटी हिंदी की, उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ में चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं क्योंकि एक प्रश्न से संबंधित अन्य प्रश्न भी मैं आप लोगों को साथ के साथ बताता रहता हूं जो कि एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। ये क्लास है हमारी आज की, इस पेपर की 5वीं। और एग्जाम कब हुआ था? ये हुआ था 26 जून 2015 को। ठीक है, 26 जून 2015 को ये एग्जाम हुआ था। तो आपको डेट वाइज मैं बता रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग 2021 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, हमारे 21 ही लास्ट हुआ था, तब तक के सारे एग्जाम मैं आप लोगों को करा दूंगा धीरे धीरे करके। अभी मैंने पीजीटी से शुरुआत की है, जब पीजीटी के सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग टीजीटी का भी वहां पे हल करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं आज की क्लास का। इसमें है अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा छंद है जो कि अर्ध सममात्रिक नहीं है। ठीक है, अर्ध सममात्रिक नहीं है ये बताना है। दोहा है, चौपाई है, सौठा है या वर्बे है अर्ध सममात्रिक। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है इसके अंदर से दोहा। तो दोहा क्या है? दोहा माफ कीजिए, चौपाई। चौपाई क्या हमारा? सममात्रिक। ठीक है, दोहा, चौपाई, सोठा, वर्बे अर्ध सममात्रिक नहीं है। तो दोहा, सोठा और वर्बे ये तीनों तीनों क्या हो जाएंगे? हमारे अर्ध सममात्रिक हो जाएंगे। कौन सा नहीं होगा? चौपाई नहीं होगा। चौपाई क्या है? हमारा सममात्रिक छंद है। एक चीज और ध्यान रखेंगे साथ के साथ, आप चौपाई के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 16-16। ठीक है, 16-16 मात्राएं होती हैं इसके प्रत्येक चरण में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, काव्य गुणों को परिभाषित करते हुए काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः किसने कहा है? काव्य गुणों को परिभाषित करते हुए जो परिभाषा है किसने दी है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणः, ये किसने कहा है? आनंद वर्धन ने, वामन ने, मम्मट ने या फिर विश्वनाथ ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, वामन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वामन। वामन की बात करें तो इनको माना जाता है ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक। लिख देता हूं यहां पर, ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है किसको? वामन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य आनंदवर्धन का समय क्या माना जाता है? 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या फिर 10वीं शताब्दी। तो आनंदवर्धन जो है उनका समय कब माना जाता है? ये माना जाता है 9वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इनकी जो बुक है आनंदवर्धन की, ठीक है, इनकी जो पुस्तक है काफी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम के अंदर आई हुई है। क्या नाम है उसका? ध्वन्यालोक। ठीक है, क्या नाम है? ध्वन्यालोक। किसकी है ये? आनंदवर्धन की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक और काव्य की परिभाषा है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ये किसने कहा है? भामा, जगन्नाथ, विश्वनाथ या फिर मम्मट। भामा, जगन्नाथ, विश्वनाथ या मम्मट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसमें? सही ऑप्शन हमारा रहेगा इसके अंदर जगन्नाथ। ठीक है, ये काव्य की परिभाषा किसकी है? जगन्नाथ की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार, ये रचना किसकी है? ये आपको बताना है। डॉक्टर नगेंद्र, बलदेव उपाध्याय, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो हिंदी वक्रोक्ति जीवितम ये किसकी रचना है? बलदेव उपाध्याय की रचना है। और इस रचना का संपादन किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने इसका संपादन किया था।
और ये रचना है किसकी? बलदेव उपाध्याय की। अगला प्रश्न देखेंगे, आनंदवर्धन ने रीति के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आनंदवर्धन ने रीति की जगह पर कौन सा शब्द प्रयोग किया? वृत्ति किया, मार्ग किया, संघटना किया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, संघटना। आनंदवर्धन ने रीति के स्थान पर संघटना शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दंडी की, तो इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? इन्होंने किया मार्ग शब्द का प्रयोग। ठीक है। किस स्थान पर? रीति के स्थान पर। बात करें हम लोग मम्मट की, इन्होंने किया वृत्ति शब्द का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आनंदवर्धन ने रीति के स्थान पर संघटना, दंडी ने मार्ग और मम्मट ने वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं 47 नंबर। किस आचार्य ने इस निष्पत्ति की व्याख्या में चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा की है? ठीक है, रस निष्पत्ति की व्याख्या में चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा किसने की है? भट्ट, लोल्लट, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त या फिर शंकुक? सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? शंकुक। ठीक है, सही उत्तर 47 का क्या रहेगा हमारा? शंकुक। और देखिए शंकुक का एक क्वेश्चन और आता है कि इन्होंने अनुमितिवाद का प्रवर्तन किया था। ठीक है, अनुमितिवाद। ठीक है, अनुमितिवाद का प्रतिपादन किया था इन्होंने। ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है 48, आचार्य क्षेमेंद्र के गुरु कौन थे? आचार्य क्षेमेंद्र के गुरु कौन थे? तो गुरु थे इनके अभिनय गुप्त। ठीक है, गुरु क्या कौन थे? अभिनय गुप्त। क्षेमेंद्र की रचनाएं की बात करें, औचित्य, विचार, चर्चा। ठीक है, महत्वपूर्ण है, औचित्य, विचार, चर्चा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगला कवि कंठाभरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, कवि कंठाभरण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ठीक है, काव्यालंकार सूत्र ये मतलब किसने लिखा है? वामन, भामा, दंडी, हेमचंद। क्या सही उत्तर रहेगा इसका? वामन, भामा, दंडी या हेमचंद? ठीक है, आप लोग एक चीज और भी कर सकते हैं इसके साथ में, जैसे मैं आपको पता है डेली यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं 10 क्वेश्चन। अगर इनमें से कोशिश किया करें आप लोग कि जब मैं आपसे ऑप्शन बोलता हूं तो उसके उत्तर में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे ये साथ के साथ पता भी चलता रहेगा कि आप लोग कितनी तैयारी अपनी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है इस बार। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हमारे लिए, तो सिलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसका जो उत्तर होगा, काव्यालंकार सूत्र किसका है? दंडी का है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रचना इनकी दंडी की, काव्यादर्श, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है काव्यादर्श। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं, कुछ रचनाकार और उनकी रचनाएं दी हुई हैं, मिलान करना है। तो सबसे पहले बलदेव उपाध्याय, काव्य के रूप, आलोचना के सिद्धांत, वांग्मय विमर्श और भारतीय साहित्य शास्त्र। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा इनका? बलदेव उपाध्याय की रचना है भारतीय साहित्य शास्त्र। उसके बाद में है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनकी कौन सी है? वांग्मय विमर्श। गुलाब राय, इनकी कौन सी है? काव्य के रूप, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। शिवदान सिंह चौहान, इनका क्या हो जाएगा? आलोचना के सिद्धांत। ये इनकी मिलान हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों के ये हो गए पूरे 10 प्रश्न आज की क्लास के, और इस प्रश्न पत्र के 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जाइएगा वीडियो को। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप लोगों को आगे भी मिलती रहें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो नहीं डालेंगे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन समय पर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।